अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नीडल प्रिक इंजरी के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसमें अक्सर ही यंग डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स जो हैं जब शुरू शुरू में अपना कैरियर का स्टार्ट करते हैं तो उन्हें अक्सर ही किसी न किसी पेशेंट से अक्सर जो है वो नीडल प्रिक इंजरीज हो जाती हैं। तो इस दौरान ये उनके लिए एक साइकोलॉजिकली भी बड़ा एक ट्रॉमाटाइजिंग इवेंट होता है और इससे जो रिलेटेड परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम बात करेंगे कि उस वक़्त आपको फिर क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो पेशेंट का स्टेटस अगर पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पेशेंट की सैंपलिंग कर रहे थे या आईवी लाइन लगा रहे थे, उसकी स्किन के साथ जो है या उसके ब्लड से जो कंटैमिनेटेड नीडल है, वो अगर आपकी स्किन इंजर कर देती है, तो उस सूरत में फिर अगर तो आपको पता है कि उस पेशेंट को फॉर श्योर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या एचआईवी अगर है तो फिर आपको उसके टेस्ट रन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो किसी और वजह से एडमिट है और आपको पिक हो जाता है तो उस सूरत में फिर आप उसकी स्क्रीनिंग जो है इन तीनों हेपेटाइटिस बी, सी एंड एचआईवी की फौरी करेंगे। और इसी के साथ आपको अपनी खुद की स्क्रीनिंग का स्टेटस अगर पता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाई हुई है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप फौरी अपने हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी के टेस्ट भी उस सेम डे पे अपने टेस्ट भी खुद कर लेंगे। इसको करने की जो सिग्निफिकेंस वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये ना हो कि आपको पहले से ही कोई इन्फेक्शन चल रहा हो जो कि आपको इस पेशेंट से एक्वायर नहीं होगा, क्योंकि इन इन्फेक्शंस को एक्वायर करने के लिए मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, तो अब जैसे ही आपको अगर फ़र्ज़ करें कि स्टेटस पता चल गया है पेशेंट का या नहीं भी पता चला और अपना स्टेटस पता है या नहीं पता, तो फ़ौरी आपने जो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी, उनमें एक तो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा दबा कर खुद खून निकालने की कोशिश नहीं करनी। उसको सिंपल टैप वाटर से धो लेना है और उसको जो है वो फिर आपने छोड़ देना है। अब इसके बाद मैं बात करता चलूँ कि अगर रिलेटिव रिस्क की बात करें कि कौन सी इन्फेक्शन जो है उसका कितना रिस्क होता है और कौन सा वायरल पार्टिकल ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो अगर हम बात करें कि हेपेटाइटिस सी की, तो उस सूरत में जो है वो 0.3% ट्रांसमिशन रेट है, यानी कि नीडल के थ्रू हेपेटाइटिस सी का वायरस 0.3 से लेकर 3% तक जो है ना वो ट्रांसमिट हो सकता है। इस तरह एचआईवी की बात करें तो वो जो है वो 3 to 5% तक उसकी ट्रांसमिशन होती है और हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो 3 to 30% तक इसकी ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर को ये रिकमेंड करूंगा इससे पहले कि वो जब स्टार्ट करे अपनी वैक्सीनेशन को मेक श्योर करे कि वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जरूर करवा ले। अच्छा, अब अगर आपको इस जो है स्क्रीनिंग के नतीजे में ये पता चलता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस था, ठीक है, और आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं। इसमें अब तीन हो सकती हैं सिचुएशन के यू आर वैक्सीनेटेड, ठीक है, दूसरा है कि नॉट नोन, आपको नहीं पता कि आप वैक्सीनेटेड हैं, और तीसरा है कि आप अननोन, यानी कि आपको नहीं पता आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं, और नॉट वैक्सीनेटेड, ठीक है। अब जो तो वैक्सीनेटेड है रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी, उसे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मैक्सिमम कुछ करना चाहता है तो एंटी एचबीएस जो है इसके टाइटर करवा ले, और अगर वो कम है तो अपनी वैक्सीन रिपीट कर सकता है। अच्छा, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो फिर आपने विद इन जो है वो 72 आवर्स के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वैक्सीनेशन जो है वो बोथ करवानी है, ठीक है। मतलब वैक्सीनेशन जो है 1 डोज लग जाएगी आपको 016 के अकॉर्डिंग, फिर आप उसे कंप्लीट करेंगे। अगर अननोन है उस सूरत में एक तो तरीका ये है कि आप एंटी एचबीएस टाइटर 72 आवर्स के अंदर अंदर करवा लें, और फिर अगर वो मोर देन 100 आ जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म कुछ करने की। अगर वो लेट्स सपोज आता है कि लेस देन 10 या नॉट डिटेक्टेबल, तो उस सूरत में फिर आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाएं और अपनी वैक्सीन भी अपडेट करवा लें। सो नाउ वी हैव कवर्ड हेपेटाइटिस बी के रिलेटेड हमने चीज़ें कवर कर ली।
अब हेपेटाइटिस सी वायरस जो है इसके बारे में आप कुछ ख़ास नहीं कर सकते। इसके बारे में आपने यही करना है कि आफ्टर 1 मंथ जो है ना वो आपने पीसीआर करवाना है। इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव तो फिर उस सूरत में आप फिर 3 मंथ का ट्रीटमेंट ले लेंगे अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। अच्छा, अब एचआईवी के रिलेटेड ये है कि अगर पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है तो उस सूरत में फिर आपको जो है वो प्रोफिलैक्टिक 1 मंथ की जो है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी वो लेनी है, तो ताकि आपको एचआईवी एक्वायर करने का रिस्क कम से कम हो। तो आई थिंक यही 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्टिकल्स हैं वायरल या इन्फेक्शंस हैं जो ज़रा कंसर्निंग होती हैं। इसके अलावा जो बाकी कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन नीडल प्रिक इंजरी से अगर हो भी जाएं तो उनको ज़्यादा कोई बुक्स में और ओवरऑल लाइफ में इतनी उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। सो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू. Like this video and share with your colleagues as well.